आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न के 4 सवाल। पहला प्रश्न है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब हम मानेंगे 1/x बराबर यस और 1/y बराबर टी। तो माना 1/x बराबर यस एवं 1/y बराबर टी एवं 1/y बराबर टी हो तो अब हम मान रख देंगे 1/x बराबर यस और 1/y बराबर टी रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा बन जाएगा s/2 धन, अब 1/y की जगह टी रखेंगे तो आएगा t/3 बराबर 2। अब यहाँ पे लासा ले लेंगे तो 2 3 का लासा आएगा 6 लासा आ गया, 2 3 6 तो 3 यस हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 2t बराबर 2। अब 6 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 यस धन 2t बराबर 6 का तिर्यक गुणा होगा तो 6 दूनी 12। ये आ गया तीसरा समीकरण। अब हम समीकरण 2 में यस व टी के मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखेंगे 1/x की जगह s, तो s/3 प्लस 1/y की जगह रखेंगे t, तो हो जाएगा t/2 बराबर 13/6। अब हम लासा लेंगे तो 3 और 2 का लासा क्या आएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2 यस हो जाएगा धन 2 3 6 तो 3t बराबर 13/6। तो 6 से 6 यहाँ पर कट जाएगा, या फिर तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तो 2 यस धन 3t बराबर 6 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो 13/6 गुणे 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, 6 कम 6 तो बराबर आ जाएगा 13। तो चौथा समीकरण आ गया 2s धन 3t बराबर 13। ये हमारा चौथा समीकरण आ गया। अब हम समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो अगर हम समीकरण 3 में 3 का गुणा कर दें और 4 में 2 का कर दें तो 6t और 6t बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 3 में 3 का व समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 3 में 3 का गुणा होगा तो 3 त्रिकाई 9 यस धन 3 दूनी 6t बराबर 12 में 3 का होगा तो 12 3 36। इसी तरह समीकरण 4 में 2 का गुणा करना है, तो समीकरण 4 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यस धन 2 3 6t बराबर 13 दूनी 26। अब हम समीकरण को घटा देंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। 6t और 6t प्लस माइनस के कट जाएंगे तो
तो 9 यस में 4 यस घट गया तो 5 यस बराबर 36 में 26 घट जाएगा तो 10। तो यस बराबर 10/5। तो काट देंगे तो 5 दूनी 10। तो यस बराबर आ गया 2। अब यस का मान समीकरण 3 में रखने पर, यस का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यस की जगह हम रख देंगे 2। यस का मान चूँकि 2 आया है तो 3 गुणे 2 धन 2t बराबर 12। तो 3 दूनी 6 धन 2t बराबर 12। तो 2t बराबर आ जाएगा 12। 6 को पक्षांतर कर लेंगे तो -6। तो 12 में 6 घट गया तो 6, इसलिए t बराबर हो जाएगा 6/2। 2 3 6। तो t बराबर आ गया 3। अब चूँकि 1/x बराबर क्या माना था हमने, यस, तो अब हम यहाँ पर यस का मान रख देंगे। तो 1/x बराबर 2। तो 2/2 हम इसको लिख सकते हैं। फिर हम तिर्यक गुणा कर देंगे। 2 का गुणा x से होगा तो 2x बराबर, 1 का गुणा 1 से होगा तो 1। तो x बराबर आ जाएगा 1/2। अब चूँकि 1/y बराबर माना गया है t, 1/y बराबर माना गया है t, तो अब हम t का मान रखेंगे। तो 1/y बराबर t का मान आया है 3। 3/1 लिख देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो y का 3 से होगा तो 3y बराबर, 1 का गुणा 1 से होगा तो 1। तो y बराबर 1/3। तो आंसर हमारा आ जाएगा x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। दूसरा प्रश्न है 2/करणी x प्लस 3/करणी y बराबर 2। ये है हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण है 4/करणी x माइनस 9/करणी y बराबर -1। ये दूसरा समीकरण है। अब हम मानेंगे, माना 1/करणी x बराबर यस, 1/करणी x बराबर यस एवं 1/करणी y बराबर t। 1/करणी y बराबर t मान लेंगे। हो तो हम समीकरण 1 व 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं। 1/करणी x बराबर यस रखेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस 1/करणी y बराबर t रखेंगे तो 3t बराबर 2। ये आ गया हमारा तीसरा समीकरण। इसी तरह समीकरण 2 में 1/करणी x की जगह यस रखेंगे तो 4s माइनस 1/करणी y की जगह t रखेंगे तो 9t बराबर -1। ये आ गया चौथा समीकरण। अब हम समीकरण 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9t और 9t कट जाएंगे जोड़ने पर। तो समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 3 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6s धन 3 त्रिकाई 9t बराबर 3 दूनी 6। अब 4 को हम उसी तरह लिख देंगे, समीकरण 4 को 4s माइनस 9t
बराबर -1। अब जोड़ देंगे तो 9t और 9t कट जाएंगे प्लस माइनस के जोड़ने पर। 4s में 6s में 4s जुड़ जाएगा तो 10s बराबर 6 में 1 घट जाएगा तो 5, तो यस बराबर 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यस बराबर आ गया 1/2। अब यस का मान समीकरण 3 में रखने पर, यस का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम यस की जगह 1/2 रखेंगे समीकरण 3 में। तो 2 गुणे 1/2, 2 गुणे एस की जगह रख दिए 1/2 धन 3t बराबर 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 धन 3t बराबर 2। अब 1 को पक्षांतर कर लेंगे तो 3t बराबर हो जाएगा 3t बराबर 2 - 1, तो 2 में 1 घट जाएगा तो 3t बराबर आ जाएगा 1। इसलिए हम लिख सकते हैं t बराबर 1/3, 3 बटे में चला जाएगा। अब चूंकि हमको पता है कि 1/करणी x बराबर क्या है, यस, हम माने थे, तो 1/करणी x बराबर यस, तो यहाँ पे यस का मान रखेंगे, तो यस का मान है हमारा 1/2, तो बराबर 1/2। 1/करणी x बराबर 1/2, तिर्यक गुणा करेंगे तो करणी x बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा, तो वर्ग करने पर इसकी करणी हट जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अगर वर्ग करने पर दोनों पक्षों का, तो यहाँ पर x हो जाएगा और 2 दूनी 4, करणी x का वर्ग x और 2 का वर्ग 4, तो x बराबर आ गया 4। अब आगे 1/करणी y बराबर हम माने हैं t, तो अब हम t का मान रखेंगे। 1/करणी y बराबर t का मान है 1/3, तो बराबर रखेंगे 1/3। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो करणी y बराबर आ जाएगा 3 एकम 3। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करणी y की करणी हट जाएगी, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर y बराबर 3 का वर्ग 9। अब हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 4, x बराबर 4 और y बराबर 9, ये हमारा आंसर है। तीसरा प्रश्न है 4/x प्लस 3y बराबर 14, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 3/x ऋण 4y बराबर 23, ये दूसरा समीकरण है। अब हम मानेंगे 1/x बराबर z, यहाँ पे z मान लेंगे। 1/x बराबर z हो तो समीकरण 1 व 2 में हम 1/x की जगह z रखेंगे, तो हो जाएगा 4z धन 3y बराबर 14, ये आ गया तीसरा समीकरण। अब समीकरण 2 में रखेंगे 1/x बराबर z, तो 3z ऋण 4y बराबर 23, ये समीकरण आ गया चौथा। अब हम समीकरण 3 व 4 में गुणा करेंगे, तो समीकरण 3 में 4 का
समीकरण 3 में 4 का व समीकरण 4 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 4 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण 3 में हम पहले 4 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 3 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 जेड से होगा, तो 4 चौको 16 जेड प्लस 4 तेईं 12 वाई बराबर 14 चौको 56। अब समीकरण 4 में 3 का करेंगे, 3 त्रिकाई 9 जेड माइनस 3 चौको 12 वाई बराबर 3 त्रिकाई 9 3 दूनी 6 69। अब जोड़ेंगे तो 12 वाई जोड़ने पर कट जाएंगे प्लस माइनस के, तो 12 वाई कट गए, 16 में 9 जुड़ जाएगा तो 25 जेड बराबर 9 6 15 5 6 11 1 12 125। तो जेड बराबर आ जाएगा 125 बटे 25, 25 से काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो जेड बराबर आ जाएगा 5। अब जेड का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जेड की जगह हम 5 रखेंगे समीकरण 3 में, तो 4 गुणे 5 प्लस 3 वाई बराबर 14, 4 पंचे 20 धन 3 वाई बराबर 14। अब 20 को पक्षांतर कर लेंगे तो 3 वाई बराबर 14 माइनस 20, 20 में 14 घटा देंगे तो 3 वाई बराबर माइनस का 6 आएगा, तो y बराबर आ जाएगा -6 बटे 3, 3 से 6 को काट देंगे 3 दूनी 6, तो y बराबर आ गया -2। अब चूंकि 1/x बराबर हमने माना है z, तो यहाँ पर हम z का मान रख देंगे, तो 1/x बराबर z का मान आया है 5, तो 5 रख देंगे, 5/1 लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो 5x बराबर 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, तो x बराबर आ गया 1/5। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 1/5 और y बराबर -2, यही हमारा आंसर है। तो आंसर लिख देंगे x बराबर 1/5 और y बराबर -2। चौथा प्रश्न है 5/x-1 धन 1/y-2 बराबर 2, ये हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1, ये दूसरा समीकरण है। अब हम मानेंगे, माना 1/x-1 बराबर यस एवं 1/y-2 बराबर t हो, तो अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 में हम मान रखेंगे। 1/x-1 की जगह यस रखेंगे तो आ जाएगा 5 धन, अब यहाँ पे मान रखेंगे 1/y-2 का मान t, तो प्लस t बराबर 2, ये आ गया तीसरा समीकरण। अब समीकरण 2 में रखेंगे मान 1/x-1 बराबर यस रखेंगे तो 6 ऋण, यहाँ पर 1/y-2 बराबर t रखेंगे तो 3t बराबर
1। ये आ गया चौथा समीकरण। अब समीकरण 3 में हम 3 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण 3 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 तेई 15 यस धन 3t बराबर 3 दूनी 6। अब समीकरण 4 लिखेंगे 6s माइनस 3t बराबर 1। अब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 3t प्लस माइनस के कट जाएंगे। जोड़ने पर 15 यस में 6 यस जुड़ जाएगा तो 15 6 21 यस बराबर 6 में 1 जुड़ जाएगा तो 7, 6 1 7। तो यस बराबर आ जाएगा 7/21। काट देंगे 7 1 कम 7, 7 त्रिक 21। तो आ गया 1/3 यस का मान। अब यस का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यस का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यस की जगह हम 1/3 रखेंगे समीकरण 3 में। तो हो जाएगा 5 गुणे 1/3 धन t बराबर 2, धन t बराबर 2। तो 5/3 हो जाएगा गुणा करने पर धन t बराबर 2। 5/3 को पक्षांतर करेंगे तो t बराबर 2 माइनस 5/3 पक्षांतर कर दिया। अब लासा लेंगे तो 3 आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 एकम 3 तो 5 आ जाएगा। 6 में 5 घट जाएगा तो 1/3। तो t बराबर आ गया 1/3। अब चूंकि हम माने हैं शुरू में 1/x माइनस 1 बराबर यस, तो 1/x ऋण 1 बराबर यस। तो यहाँ पर हम यस का मान रख देंगे। 1/x माइनस 1 बराबर यस का मान है 1/3, तो बराबर 1/3। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 3 एकम 3। तो x बराबर 3, 1 को पक्षांतर करेंगे तो धन 1 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 3 1 4 जुड़ जाएंगे। अब चूँकि 1/y माइनस 2 बराबर माने हैं t, तो यहाँ पे t का मान रखेंगे। 1/y माइनस 2 बराबर t का मान है 1/3, तो बराबर 1/3। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो y माइनस 2 का गुणा 1 से होगा। तो y माइनस 2 बराबर 3 का गुणा 1 से होगा, 3 एकम 3। तो y बराबर आ जाएगा 3, 2 को पक्षांतर कर लेंगे तो धन का 2 हो जाएगा। तो y बराबर 3 में 2 जुड़ गया तो 5। अतः हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 4 और y बराबर 5। यही हमारा आंसर है।